देखिए, जिस किसी ने भी बोर्ड का गठन किया होगा मदरसा बोर्ड का, अब जैसे हमारा बिहार है, बिहार में मदरसा बोर्ड है और हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा के एजुकेशन को जितना हाई लेवल पर पहुंचाया है, अब उत्तराखंड में जिस किसी के भी माध्यम से मदरसा बोर्ड को भंग किया या खंडित किया तो देश देख रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। इन दिनों उत्तराखंड में एक अलग ही विवाद देखने को मिल रहा है अल्पसंख्यकों को लेकर के। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने वहां पर मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है और इसके बाद वहां पर अल्पसंख्यकों के लिए जो है नए शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके बाद से विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और सियासत गरमाई हुई है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड सरकार के लिए गए फैसले का जो प्रभाव है अब वो बिहार की राजनीति पर भी पड़ने लगा है। जी हाँ, आपको बताएं तो जेडीयू के लीडर है गुलाम रसूल, जिन्होंने इस मैटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक तौर पर से देखें तो संविधान में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करना, उसके बारे में शिक्षा हासिल करना, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा करना जो कि उत्तराखंड में किया गया है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहां एक तरफ उन्होंने उत्तराखंड सरकार को लेकर के ये बात कही कि उन्होंने ठीक नहीं किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिहार में मदरसा बोर्ड को लेकर के नीतीश कुमार की तारीफ भी की। उनका कहना है कि यहाँ पर मदरसा बोर्ड की व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतने अच्छे लेवल पे है कि किसी भी स्कूल और कॉलेज के बराबर में मदरसा बोर्ड से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सब इक्वल ही रहते हैं। लेकिन ऐसे में जो किया गया है उत्तराखंड में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई, हर धर्म को आज़ादी है ताकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके, उसके बारे में शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू लीडर, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखिए, जिस किसी ने भी बोर्ड का गठन किया होगा मदरसा बोर्ड का, अब जैसे हमारा बिहार है, बिहार में मदरसा बोर्ड है और हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा के एजुकेशन को जितना हाई लेवल पर पहुंचाया है, तो सिर्फ हाई लेवल पर पहुंचाया ही नहीं बल्कि मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट को स्कूल कॉलेजेस के बराबर भी किया, जिसके कारण एक सामान्यता आई, एक विश्वास आया और ये अटूट विश्वास बिहार के विकास में एक बड़ा ही मजबूत सहयोग बना है। अब उत्तराखंड में जिस किसी के भी माध्यम से मदरसा बोर्ड को भंग किया या खंडित किया तो देश देख रहा है। संवैधानिक तौर से संविधान के दिए हुए अधिकार के अनुसार सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को अपने तौर से धार्मिक शिक्षा का, प्रचार का, प्रसार का, पढ़ाने का राइट है। ये कंप्लीटली तौर से भारत के संविधान से मिले हुए अधिकार का हनन है। अब अगर इसको, शिक्षा को भी राजनीति का कोई माध्यम बनावे या ये सोचे कि हमने इसको भंग कर दिया तो इससे बहुसंख्यक समुदाय के लोगों में खुशी होगी, तो ये गलत है। मदरसा बोर्ड अगर कहीं भंग कर रहे हैं, बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को ही कहीं नौकरी दे दिए होते तो उसको लगता कि एक को डिमोलिश किया तो हमको सहयोग किया। तो ये सारी चीज़ें भारत के दिए हुए संविधान के अनुसार है और अगर मदरसा बोर्ड को उन्होंने भंग किया है तो मैं समझता हूँ कहीं से ये उचित नहीं है। सर, प्रधानमंत्री का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। उनके बयान को कैसे देखें? अब ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये तो माननीय प्रधानमंत्री की बात है ना। कोई न कोई विजन रहा होगा, विस्तृत कोई स्क्रिप्ट नहीं ना आई है, तो दो शब्दों पर किसी की राय प्रक्रिया अधूरी बात होगी।
अमित शाह ने भी कहा है कि जो शरणार्थी हैं उनको सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी। भाई मेरे, शरणार्थियों की सूची तो देश के जनता के सामने आनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए ना।